गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं विक्की और आप देख रहे हैं टेक ऑफ विद विक्की। आपको पता है रात में रुका था टाबो में और अभी मैं निकल चुका हूं टाबो से। सामने आप देखिए टाबो ब्रिज। और आज देखते हैं कहां पहुंचते हैं। जहां भी पहुंचेंगे आपको अपडेट कर देंगे। तो जैसा आपने देखा अभी जो स्पीति का ट्रिप है मेरा, मैंने स्टार्ट किया था दिल्ली से और अभी मैं टाबो में था। अभी निकला हूँ टाबो से और टाबो में आपने देख लिया कि मैंने 2 दिन मुझे स्टे करना पड़ा, क्योंकि आप कितना भी प्लान कर लें, अगर आपका कहीं स्टे होना है या कहीं कुछ भी हो सकता है। देखिए अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप कुछ नहीं बता सकते कि आगे क्या है या क्या हो सकता है। वही हुआ कि पहले तो नारकंडा में रुकना नहीं था, बट कुछ इमरजेंसी की वजह से, जैसे आपने देख लिया, मुझे नारकंडा में रुकना पड़ा। और नारकंडा के बाद फिर नाको जैसे पहुँचे, नाको में इतना क्राउड था कि एक भी रूम अवेलेबल नहीं था नाको में। तो नाको में रूम अवेलेबल ना होने की वजह से नाको से रात को ही टाबो निकलना पड़ा मुझे। तो टाबो जब मैं पहुंचा तो फिर रात को तो ग्यू मोनेस्ट्री कवर नहीं कर सकते और तो क्लोज हो जाती है रात को तो। और ग्यू मोनेस्ट्री का रास्ता पड़ता है जो नाको से टाबो के आ रहा है, वहाँ से उसके बीच में रास्ता कट हो रहा है अलग से ग्यू मोनेस्ट्री का। तो फिर एक स्टे तो टाबो में उस दिन का हो गया। फिर जिस दिन कल टाबो कवर किया, थोड़ा सा मोनेस्ट्री आपको दिखाया और उसके बाद फिर वापिस जाना पड़ा। 15-20 किलोमीटर आई थिंक है यहाँ से, अगर आप वापिस जा रहे हैं तो मतलब 2-3 घंटे का रास्ता आपका है। आना जाना 3 घंटा लग जाता है अगर आप ग्यू मोनेस्ट्री कवर कर रहे हैं तो तब तक कवर करके आए तो शाम होगी। तो उसके बाद तो आगे कहीं जाने का कोई प्लान बना ही नहीं, क्योंकि रात को मुझे पता है कि रात को अगर कहीं आगे स्टे ना मिला तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस वजह से ये सब मैं वही बोल रहा हूँ कि आपका प्लान हाँ करें, अच्छी बात है, बट अपने 2-3 दिन एक्स्ट्रा रखें ताकि कुछ भी अगर ऐसा हो तो आप एडजस्ट कर सकें उस हिसाब से। ये पूरा टाइम लेके आप मत आएँ ट्रिप पे। और बस यही बोलूँगा कि आपके हिसाब से कुछ नहीं होता है, जब जो होना होता है वो तभी होगा। आप बस एक चल रहे हैं, कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ है। टाबो से निकलते ही बिल्कुल ही ऑफ रोड है, बहुत ही टूटा हुआ रास्ता है, बहुत ही पत्थर है रास्ते में। तो प्रिपेयर होके आए, टाबो के बाद रास्ता बहुत ख़राब मिलने वाला है आपको। अगर आप टाबो से धनकर जा रहे हैं, काजा जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ये रास्ते की कंडीशन है। और मतलब ये लैंडस्लाइड एरिया ही है सारा, लैंडस्लाइड हो रही है, सारा पत्थर रोड
यहाँ से जा रहे हैं दो रास्ते। अगर आप राइट ले रहे हैं ऊपर की तरफ धनकर मोनेस्ट्री है, और ये नीचे की तरफ काजा। काजा यहाँ से 24 किलोमीटर है और धनकर मोनेस्ट्री ऊपर की तरफ 8 किलोमीटर है। तो हमें जाना है ऊपर की तरफ, तो हम चलते हैं ऊपर की तरफ। अभी वो जो आपको बिल्कुल सामने दिख रही है वो है धनकर मोनेस्ट्री। अभी आपको दिखाता हूँ, वो जो सामने वो है धनकर मोनेस्ट्री। 4 किलोमीटर रह गया है धनकर। ये आ गए जी हम धनकर गांव में। अच्छा है कुछ व्यू यहाँ का। गांव तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा गांव है। कुछ छोटे छोटे से मतलब 25-30 में भी घर हो सकते हैं। और घर देखिए आप कैसे बने हुए हैं। वैसे घर तो यहाँ सारे ऐसे ही बने हैं, जितने भी स्पीति वैली में आपने घर देखे हैं सब ऐसे ही हैं। और ऊपर जो हाइट पे आपको दिखाई दे रहा है वो है धनकर मोनेस्ट्री ओल्ड वाली। काजा ओल्ड मोनेस्ट्री। ओल्ड मोनेस्ट्री के लिए नीचे जाना पड़ेगा, और काजा के लिए यहाँ से जो आप ऊपर से आए हैं, नीचे से मतलब ऊपर चढ़े हैं, उस साइड से वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से भी आगे निकल के काजा वाले रोड पे जा सकते हैं। तो अभी ये गाड़ी फंसी है आगे।
गाड़ी पार्क कर दी है जी, और यहाँ से व्यू आप देखिए, वो सामने है मोनेस्ट्री। रास्ता तो ऐसा ही है सारा। और गाड़ी की पार्किंग भी रोड पे ही है, पूरी पूरी सी पार्किंग है इधर। बाकी देखते हैं आगे। तो अभी आप देख रहे हैं जी धनकर मोनेस्ट्री। ये है धनकर मोनेस्ट्री। इसमें आप देखिए कि कितनी इसकी हाइट वैसे कम है, और ये है इसका ऊपर वाला पार्ट जो ओपन है। और मेन प्रॉब्लम क्या है, इसमें आप शूट नहीं कर सकते। नीचे इसमें रूम्स हैं और सामने भी रूम्स हैं, तो नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी रूम की शूटिंग नहीं कर सकते। और ये देखिए ऊपर एक शायद भेड़ है या बकरी है, पता नहीं। और देखिए यहाँ पे है, और नीचे मैं उतर रहा हूँ, ये रास्ता है। और मैंने ऊपर पूछा है तो वो बोल रहे हैं कि आप ऐसे शूट कर सकते हैं, बट रूम्स का अलाउड नहीं है शूटिंग करना। तो यही है कि हाइट बहुत कम है इसके अंदर से, और थोड़ा झुक के आपको निकलना पड़ता है यहाँ से। और बहुत ही ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है ये भी। सही है, देखने के लिए तो बहुत कुछ है इसमें, बट अगर आप खुद देखें तो सही है, बट मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है। तो अभी मैं जाके आ चुका हूँ, तो देखिए आप आगे। ये थी धनकर मोनेस्ट्री, और ये सामने आप व्यू देखिए, ये है इसके बाहर का व्यू। बहुत टाइम के बाद, और इस पार्ट में गेहूं की फसल है। देखिए, मुझे तो गेहूं लग रही है, छोटी छोटी है। गेहूं ही है लगता है, देखिए। और इस पार्ट में है हरियाली है इधर, और ये काजा से
7-8 किलोमीटर पहले है। कुछ कुछ पार्ट्स ही ऐसे हैं जहाँ आपको ऐसी फसल और ग्रीनरी देखने को मिलेगी। उसके अलावा मोस्टली सारा सूखा ही है। ये देखिए आप ग्रीनरी। कहीं धूप है, कहीं छाँव है। इधर सारा रास्ता ऐसा ही है। तो अभी पहुंच गया हूं मैं काजा, और मेरे लेफ्ट में है काजा, और ग्रीनरी है काजा के अंदर, और अच्छा खासा क्राउड भी दिख रहा है। और पीछे टैक्सी यूनियन था, अच्छा टैक्सी यूनियन था। और अगर यहाँ आप देखें, ये चौक है, तो इसमें आपका बस स्टैंड नीचे की तरफ काजा का, और अगर ऊपर की तरफ आप रास्ता ले रहे हैं तो राइट वाला रास्ता जा रहा है मनाली, न्यू काजा, और नीचे मेन बाज़ार है, ओल्ड सिटी है, और जो पुराना वाला काजा है वो नीचे ही है। तो नीचे चलते हैं। गाड़ियाँ रोड पे ही हैं, तो इससे पता चल रहा है कि क्राउड है काजा में। और अभी देखते हैं कि मोनेस्ट्री कहाँ पे है, दिखाते हैं आपको। तो अभी मैं घुमा लेता हूँ गाड़ी पीछे। तो चलते हैं वापस। इधर तो कुछ नहीं है, इधर तो मार्केट ही है। की मोनेस्ट्री मेन रोड पे है पेट्रोल पंप के साथ। तो ऊपर चलते हैं और की मोनेस्ट्री देखते हैं। और अगर उसके अलावा कुछ हुआ यहाँ देखने का तो देखेंगे, वरना आगे का प्लान देखते हैं। शायद किब्बर भी चले जाएं और शीशम ब्रिज भी दिखा दें, क्योंकि अभी टाइम तो 1 बजे के करीब का टाइम है। तो अगर टाइम रहा तो आगे का देखते हैं। और ये है जी आई लव स्पीति, स्पीति का बोर्ड। तो एक पेट्रोल पंप है काजा में। इसके बाद बहुत दूर तक पेट्रोल पंप नहीं है।
इस वजह से आप देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है पेट्रोल पंप पे। हम भी लगे हैं लाइन में, क्योंकि हाफ से ज़्यादा है टंकी तो, बट कुछ नहीं पता होता आगे, तो फुल करा लेता हूँ दोबारा। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो खड़े खड़े जी 1 घंटे के करीब होने वाला है, बट अभी तक कोई वो नहीं है, बहुत ही स्लो चल रहा है काम। देखते हैं कितनी देर में डलता है। चलिए थोड़ी तो लाइन खिसकी है, देखते हैं आगे। मतलब आधे आधे घंटे बाद हल्की हल्की सी लाइन खिसक रही है, मतलब इतना डिफिकल्ट होता है। तो मेरा सजेशन तो यही है जी कि अपने साथ जेरी कैन लेके आएँ, और 20-30 लीटर वाला बहुत है आपके लिए। उतने में आपका काम चल जाएगा और आप मनाली या जहाँ भी आपको आगे निकलना है, बैक साइड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर तो है पेट्रोल पंप, बट अगर आगे का सर्कल मनाली साइड कर रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आगे आप लोग जाएं और देखते हैं। अभी पेट्रोल पंप वालों का भी कोई मैनेजमेंट नहीं है, सारा खाली पड़ा है, बट एक मशीन के ऊपर ही डाल रखा है। वो ना गाड़ी लगवा रहे हैं कहीं, बस ऐसे ही जाम लगवा रखा है। देखिए अभी 1 घंटे से ऊपर ही हो गया है, पेट्रोल पंप पे ही खड़े हैं। और पहले दूसरी लाइन में लगाया, बोल रहे उसमें पेट्रोल पेट्रोल है, डीजल नहीं है। और अब दूसरी में देखते हैं कि कितनी देर में डलेगा डीजल। और परेशानी तो है, 1-2 घंटा ख़राब हो गया। और बस यही बोल रहा हूँ कि अपना फ्यूल साथ कैरी करके लाएं। मैंने यहाँ पीछे तो फुल करा के रखी थी गाड़ी, अभी भी है, बट एक सिक्योर हो जाऊँगा मैं कि फुल है टैंक। तो बस यही है कि अगर आप आते हैं, तो अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो एक जेरी कैन ले आएँ। कुछ नहीं पता यहाँ, क्योंकि यहाँ भी डीजल पेट्रोल पंप होने के बाद भी डीजल ख़त्म हो सकता है इनके पास भी, जो मोस्टली अभी इनके 2-3 मशीन्स में डीजल मुझे तो लग ही नहीं रहा है, डाल ही नहीं रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी भी डला नहीं है, कितनी देर में डलता है देखते हैं। अभी पहुंच गए हैं कि मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री तो ऊपर है, बट नीचे ये एक स्कूल है। ये स्टूडेंट्स हैं इधर के, मॉन्क्स, देखिए आप। खेत राजकीय प्राथमिक पाठशाला है ये। मौसम ठंडा है,
सही है, यहाँ पे हवा ठंडी है और सामने बर्फ है। मोनेस्ट्री ऊपर है, पार्किंग नीचे है और मोनेस्ट्री ऊपर है, वॉकिंग करके ऊपर जाना पड़ेगा। की मोनेस्ट्री सामने है और अभी आपने देख लिया कि जाके आ गए हम। और पार्किंग आपको पता, नीचे पार्क करके वॉक करके आपको ऊपर की तरफ जाना होता है, और ऊपर जाके आपका फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए नहीं किया हमने। बट जो असली व्यू आता है वो तो दूर से ही आएगा उसका, इस साइड से नहीं, और दूसरी साइड से अच्छा व्यू आता है। बट यहाँ एक स्टॉपेज था बहुत अच्छा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप आ सकते हैं। बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं और अभी सीज़न है, और सीज़न में आपको पता है कि ट्रैवलर्स आते ही हैं, टूरिस्ट आते ही हैं। और मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप आएँ विदाउट सीज़न, ताकि आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर सीज़न होता है तो होटल्स में प्राइस रेंज सब बड़ी हुई होती है, और होटल्स मिलने बड़े मुश्किल होते हैं और क्राउड भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आ रहे हैं, पैकेज लेके आ रहे हैं, ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू आ रहे हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाइए। बट अगर सेल्फ ड्राइव करके अपनी गाड़ी से आना है तो किसी भी टाइम आ सकते हैं आप, ये ओपन ही रहता है। और मैं तो बोलूँगा कि विदाउट सीज़न आए, ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। और मैंने सिर्फ ये सीज़न में वीडियोस इसलिए अपलोड किया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि स्पीति वैली सीज़न में कैसा है, कितना क्राउड होता है और क्या क्या चीज़ें हैं देखने की। बट मैं कभी सीज़न में नहीं आया हूँ, फर्स्ट टाइम मैं सीज़न में आया हूँ। और शांति में देखने का एक अलग ही मज़ा होता है, जो आप ऑफ सीज़न ही देख पाएंगे, और उस टाइम पे आपका बजट भी कम ही लगेगा। तो आना चाहिए, खूबसूरत जगह है और हवा बहुत तेज़ चल रही है और नीचे से तो ठंड है। तो आइए देखिए, मैंने आपको दिखाई दिया है, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या होता है। बने रहिए वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि कहाँ जा रहे हैं, काजा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अभी तक कोई प्लान क्लियर नहीं है। मनाली वाले रास्ते पे रंगरिक, वो दूर है जो वो है कि मोनेस्ट्री जहाँ से अभी आए हैं, उसका अलग रास्ता जाता है वो, और ये मनाली वाला रास्ता है। रास्ता तो बहुत अच्छा बना हुआ अभी तक तो।
पे सरकार अभी धीरे धीरे काम कर रही है, नेटवर्क पहुंचा रही है, रोड्स कनेक्टिविटी बढ़ा रही है। मतलब पहले यहाँ रास्ते ही नहीं होते थे, छोटे छोटे थे, देखिए अब कितना वाइड बना दिया गया है इसको। और नेटवर्क भी अभी मैक्सिमम जगह पे आते हैं। और अगर आप इधर आ रहे हैं तो मेरा सजेशन है आपको जियो, एयरटेल, BSNL, इन 3 सिम के अंदर नेटवर्क आएगा। इसके अलावा वोडाफोन वगैरह कुछ अदर कोई सिम है तो उसमें कोई नेटवर्क यहाँ नहीं आता। जियो का नेटवर्क आपको मैक्सिमम मिलेगा ही मिलेगा। तो जियो का सिम हो तो अच्छी बात है, वरना अगर वोडाफोन का है तो वो तो यहाँ बंद ही हो जाता है आके। VI वोडाफोन एक ही है, वो तो यहाँ नहीं चलेगा। और थोड़ा बहुत एयरटेल भी चलता है, पर जियो तो चलता ही चलता है, और BSNL। Windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die.